हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MSG 7 के चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, संचार और संप्रेषण की संकल्पनाएं स्पष्ट कीजिए। आज हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, संचार और संप्रेषण की संकल्पनाएं स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखें तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लक्षित अर्थ के ज्ञापन हेतु आवश्यक उपादानों को संचार माध्यम कहा जाता है। विचारों की अभिव्यक्ति, चाहे वह सहज रूप में हो अथवा किसी खास प्रयोजनवश, संचार का प्रधान उद्देश्य इन विचारों का संप्रेषण है। संचार एक आधुनिक विकसित युग की अवधारणा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को मूल रूप से उसी दृष्टिकोण के अनुसार समझे जैसा कि संचारक ने संचारित किया है। संचार तभी प्रभावी होता है जब उसके घटकों में किसी प्रकार की अपूर्णता ना हो। संचार के साधनों का युगानुरूप विकास और विस्तार होता जा रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक विकास ने संचार के साधनों को तकनीकी रूप से इतना प्रभावपूर्ण बना दिया है कि अब व्यक्ति के बीच सीमित संचार ने संपूर्ण विश्व को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया है। प्रभावी साधना सैटेलाइट, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, रेडियो, अखबार इत्यादि ने अभिव्यक्ति की विश्वव्यापी योजना को सक्षम कर दिखाया है। भाषा अपने मूल प्रकार्य में संप्रेषण का अन्यतम साधन है। मनुष्य अपने अभिव्यंजित भावों अथवा विचारों को संवाहित संचारित कर श्रोता में प्रतिक्रिया उत्पन्न करना चाहता है और यही संप्रेषण कहलाता है। अर्थात संप्रेषण वह क्रिया व्यापार है जिसके तहत मनुष्य अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति कर एक सुव्यवस्थित कोड प्रणाली के माध्यम से श्रोता को पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। यह संप्रेषण व्यापार ध्वनि रहित तथा ध्वनि सहित दोनों ही प्रकार का हो सकता है, किंतु भाषा मनुष्य के जटिल से जटिल विचारों के संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। अतः संचार एवं संप्रेषण का अर्थ व्यक्ति द्वारा संचारित मंतव्य का सार्थक रूप से बोध कराना है। अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन तथा हिंदी में संचार अथवा संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण
एवं संचार में कोई विशिष्ट तात्विक अंतर नहीं है। दोनों का लक्ष्य ही भाषिक एवं भाषिकेतर अभिव्यक्ति है। संचार अथवा संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख घटकों की महत्वपूर्ण उपादेयता है, जिसके बिना संचार अधूरा रह जाएगा अथवा अर्थ का बोध पूर्ण रूपे नहीं हो सकेगा। यह वक्ता, श्रोता, संदेश, संदर्भ, सरणी, कोड आदि। संप्रेषण व्यापार में वक्ता और श्रोता का होना अनिवार्य है। वक्ता अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा श्रोता उसे ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में संदर्भ एवं प्रयोजन का होना आवश्यक है, अन्यथा बिना रुचि के निरर्थक वक्तव्य भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। संचार एवं संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है जो समाज के अंतर्गत निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति अपने कार्यों को संपादित करने के लिए कभी तो भाषा का प्रयोग करता है तथा कभी भाषेतर प्रयोग। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही मौखिक अथवा उच्चारित अथवा भाषिक संप्रेषण अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति करा पाता हो, लेकिन कभी-कभी इनकार के रूप में सिर का दाएं बाएं हिलाना तथा किसी चीज की अनभिज्ञता के लिए गर्दन का उचकाना आदि, यह भी संप्रेषण के सीमित किंतु सामाजिक परिवेश में अत्यंत प्रचलित साधन है। तो भाषिक अभिव्यक्ति में संचार के प्रकारों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है मौखिक और दूसरा लिखित। अब हम एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। मौखिक संचार तो समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत संप्रेषण का यह प्रयोग अत्यंत व्यापक एवं सर्वाधिक प्रचलित है। मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मौखिक संचार का ही इस्तेमाल करता है। उदाहरण स्वरूप वार्तालाप, रेडियो, टीवी, भाषण, फोन इत्यादि संचार साधनों के माध्यम से संचार को त्वरण प्राप्त हुआ है। यह त्वरण सर्वथा मौखिक ही है। आज हम जिस जन संचार तथा सूचना समाज की बात करते हैं, वह लिखित साधनों की अपेक्षा मौखिक अधिक है। यह प्रभावपूर्ण एवं तत्काल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला साधन है। संदेश के आदान प्रदान के लिए यह सबसे कारगर संप्रेषण तकनीक है, जिसके माध्यम से सूचना समाज में क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल हुई है। किंतु इस साधन के कुछ दोष भी हैं। मौखिक वक्तव्य क्षणिक होता है तथा विश्वसनीय एवं दीर्घकालिक नहीं होता। फिर भी भाषा के जिन पक्षों का समाज भाषा विज्ञान अध्ययन करता है, वह मौखिक एवं प्रचलित रूप है। अतः समाज में संप्रेषण का यह माध्यम सबसे ज्यादा उपयोगी है। अब जानते हैं लिखित संचार के बारे में। तो संदेश को लिखित रूप में ज्ञापित कराने की प्रक्रिया को लिखित संप्रेषण कहा जाता है। सुरक्षित, स्थायी तथा कालातीत होने के कारण
लक्षित संप्रेषण का महत्व उपस्थापित होता है। लिखित संचार माध्यमों के अंतर्गत पत्र, अखबार, ईमेल, मैसेज, ज्ञापन, निवेदन, आवेदन, विज्ञप्ति, सूचना, नियमावली, साहित्य, ज्ञान विज्ञान, दर्शन, आर्थिक समीक्षा इत्यादि साधन आते हैं। संचार के लिखित रूप की प्रक्रिया भले ही समय लगने वाली प्रक्रिया है, किंतु यह दीर्घ काल तक संरक्षित रहती है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से पत्र, पत्रिकाओं एवं अखबार द्वारा संचार का प्रभावपूर्ण रूप उपस्थित होता है। यह संग्रहित संप्रेषण माध्यम है जिसमें प्राचीन इतिहास के तथ्यों अथवा सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा जा सकता है। प्राचीन काल में वेद का मौखिक पाठन ही उसके मूल रूप में छेड़छाड़ के कारण है। यदि वेद आदि ग्रंथ लिखित रूप में आर्यों द्वारा प्रयुक्त होते तो उसके संदिग्ध अंश प्रक्षिप्त अंश पर विवाद ना पैदा होता। संचार के लिखित रूप की प्रक्रिया भले ही समय लगने वाली प्रक्रिया है, किंतु यह दीर्घ काल तक संरक्षित रह सकती है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से पत्र, पत्रिकाओं एवं अखबार द्वारा संचार का प्रभावपूर्ण रूप उपस्थित होता है। यह संग्रहित संप्रेषण माध्यम है जिसमें प्राचीन इतिहास के तथ्यों एवं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा जा सकता है। प्राचीन काल में वेद का मौखिक पाठन ही उसके मूल रूप में छेड़छाड़ के कारण है। यदि वेद आदि ग्रंथ लिखित रूप में आर्यों द्वारा प्रयुक्त होते तो उसके संदिग्ध अंश प्रक्षिप्त अंश पर विवाद ना पैदा होता। संचार और संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो भाषा के माध्यम से व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करती है तथा समाज के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक युग में विश्वग्राम की संकल्पना को वास्तविक रूप देने में संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी घटना एवं किसी भी भाषण का विश्व के कोने कोने में पहुंच जाना एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन क्रांति है जो संचार के साधनों से ही संभव हो सकता है। अतः संचार तथा संप्रेषण के लिए अभिव्यक्ति को विस्तृत एवं वैश्विक रूप प्रदान करने में निरंतर विकसित उपादानों का प्रयोग किया जा रहा है। संचार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उसकी निर्भरता एवं विस्तृत स्वरूप का निर्धारण उसके साधन ही कर सकते हैं। अतः संप्रेषण तथा संचार की संकल्पना उसके साधनों पर टिकी है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना संचार और संप्रेषण की संकल्पनाओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।